चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्रतिकृति कॉमर्स एकेडमी पे। ऑलरेडी दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके 4 चैप्टर्स कवर कर दिए। आज ये मेरा 5वां चैप्टर है जहां पे मैं इकोनॉमिक्स का आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुका। यानी 50% सिलेबस मैंने इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर दिया और 50% सिलेबस मैंने अकाउंट्स का कंप्लीट कर दिया आपकी कॉमर्स जीतेंगे सीरीज के तहत। इसके बाद मेरा जो टारगेट होगा मैं ओसीएम का 50% और आपके किसका किसके किसका किसका आपके एसपी का 50% सिलेबस में कंप्लीट करके वापस से मैं हर एक चीज का स्टार्ट करूंगा, जिससे आपकी जो 50% चीज है वो कंप्लीट हो जाए। ये मेरी श्योरिटी रहेगी। ठीक है, अब चलो एक एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट आ रहा है। अब सबसे पहली चीज मार्केट के टाइप्स पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं मार्केट होता क्या है। मार्केट बेसिकली कुछ नहीं होता। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे दो लोग होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। बायर क्या करने आता है, सामान खरीदने आता है। सेलर क्या करने आता है, सामान बेचने आता है। और दोनों ही अपनी मर्जी से जब क्या कर रहे हो, सामान खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हो एक पैसे के एक्सचेंज में, तो उस पर्टिकुलर जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। समझ में आ गया। मार्केट क्या होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां दो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं या फिर बेचते हैं किसके एक्सचेंज में, पैसे के एक्सचेंज में। तो उस पर्टिकुलर जगह को हम क्या बोलेंगे, आपका मार्केट बोलेंगे। अब मार्केट अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्लासिफाई किया गया तब के दो टाइप में। ठीक है, एक्चुअली 3 टाइप में। सबसे पहले आता है प्लेसेस के बेसिस पे, तो इसके में 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब क्या होता है, जब कभी भी सामान खरीदा या फिर बेचा जा रहा है एक पर्टिकुलर रीजन तक ही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल मार्केट। जैसे हमारे एरिया का एक मार्केट है जैसे हम लोग बोईसा मार्केट बोलते हैं, चित्रालय मार्केट बोलते हैं, जो सिर्फ बोईसा मार्केट तक ही होता है या फिर चित्रालय तक ही होता है, तो उसको हम लोग उसको हम लोग लोकल मार्केट है। नेशनल मार्केट मतलब क्या होता है, नेशनल मार्केट बेसिकली एक ऐसी तरह की एक ऐसे तरह का मार्केट होता है जहां पे जो सामान खरीदा और बेचा जाता है विद इन द नेशन। ठीक है, सिर्फ नेशन के अंदर ही क्या सामान खरीदा या फिर बेचा जा रहा है, तो उस तरह की मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट मतलब क्या होता है, जब कभी भी सामान खरीदा या फिर बेचा जा रहा है, क्या हो रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट क्या बोलेंगे। समझ में आ गया। अब टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज आती है वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम। ठीक है, अब ये एक इस तरह का मार्केट होता है जो कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए लगता है, तो उसको हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब क्या होता है, ये ऐसा मार्केट होता है जो आपके एक साल से अंदर अंदर के पीरियड के लिए होता है। क्या एक साल के अंदर अंदर पीरियड के लगता है, तो हम लोग शॉर्ट पीरियड मार्केट बोलते हैं। लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब क्या होता है, एक ऐसा मार्केट होता है जो मोर देन जो क्या होता है, ज्यादातर एक साल से ज्यादा के लिए रहता है और जनरली 5 साल तक तो रहता ही रहता है। और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी मार्केट जिसे हुए 5 साल से ज्यादा हो चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट बोलते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, अब यहां पे 2 तरह के आते हैं। एक पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन आता है और दूसरा आता है इनपरफेक्ट कंपटीशन आता है। तो सबसे पहली चीज हम परफेक्ट कंपटीशन में बात करेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एक ऐसा मार्केट होता है, ये एक इस तरह की कंपटीशन, एक इस तरह का मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। क्या, जहां पे जो बायर्स की जो तादाद होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है और साथ ही साथ जो सेलर्स होते हैं उनकी भी तादाद होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो वो सभी मिलकर क्या कहते हैं, कैसे गुड्स बेचते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस गुड्स मतलब क्या होते हैं, सेम तरीके के गुड्स देखने वाले, मतलब सिमिलर साइज सिमिलर शेप के देखने वाले जो गुड्स होते हैं, वो उस तरीके के गुड्स क्या बेचते हैं, वो भी एक सिंगल प्राइस है। मतलब जितने भी गुड्स होंगे उनकी जो प्राइस होगी वो सेम होगी। क्या होगी, अगर सेम तरह के गुड्स उनकी प्राइस क्या होगी, सेम होगी। ये एक इमेजिनरी मार्केट है, ऐसी मार्केट रियलिटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। समझ में आ गया। अब फीचर्स बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे बायर्स भी बहुत सारे और सेलर्स भी बहुत सारे, और सभी जो सेलर्स है वो सामान बेच रहे हैं, वो एक ही प्राइस पे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक सेलर के बस की बात है ना एक बायर की बस की बात है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कि प्राइस को कम या फिर ज्यादा कर सके। होमोजीनियस प्रोडक्ट, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होते हैं सेम होते हैं या फिर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे चाय बिक रही तो चाय के साथ क्या बिक रही, कॉफी, जो कि चाय का एग्जैक्टली क्या है, सब्स्टिट्यूट है। चाय भी वही काम करती है और कॉफी भी वही काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल प्राइस होता है। मतलब इस तरह के मार्केट में जो प्राइसेस होती है वो सेम होती है, ना प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है ना प्राइसेस बहुत कम होती है। प्राइसेस टोटली डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पे। किस पे, डिमांड और सप्लाई। जिस भी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो बट ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज्यादा होगी। जिस भी गुड्स की डिमांड कम होगी सप्लाई ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। समझ में आ गया। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे जो गुड्स होते हैं, अब गुड्स की जो प्राइस होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, इस वजह से इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब इस मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इस मार्केट बहुत ही फ्रीली है, कोई भी एंट्री कर सकता, कोई भी आ सकता और कोई भी बाहर जा सकता, कोई भी रोक टोक नहीं है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है इस तरह के मार्केट में, इस तरह के मार्केट की इकोनॉमिक एक्टिविटी में। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, यहाँ पे जितने भी बायर होते हैं जितने भी सेलर होते हैं उन सभी को जो कमोडिटीज की प्राइस क्या है, गुड्स की प्राइस क्या है, उन सभी का क्या एक परफेक्ट नॉलेज होता है।
परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू मोबिलिटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू द अनदर ऑक्यूपेशन। यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको हम इजिली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक ऑक्यूपेशन से दूसरी ऑक्यूपेशन में। डन। फिर नेक्स्ट आता है प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब प्राइस डिटरमाइंड कब किया जाता है, तो अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज जो प्राइस है, यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल लिया है, जब प्राइस पर एप्पल कितनी थी, पर केजी एप्पल कितनी थी, 100 रुपए थी, तो डिमांड कितना किया जाता था, 5000 किया जाता, लेकिन सप्लाई किया कितना किया जाता था, आपका 1000 रुपए किया जाता। अब यहाँ पे आप देखो कि डिमांड ज्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी। जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो बट ऑब्वियसली बात क्या हो रही है, प्राइस ज्यादा होगी। समझ में आ गया। वहीं जब 200 रुपया हुआ तो डिमांड कितना किया जाता, 4000 किया जाता और सप्लाई कितना होता है, 2000 होता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, तो बट ऑब्वियसली बात प्राइस भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पे जब एप्पल 300 रुपए किलो हुआ तो डिमांड कितना किया जा रहा था, 3000 किलो किया जा रहा था और सप्लाई भी कितना किया जा रहा था, 3000 किया, मतलब जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई है। तो इस यहाँ पे क्या हो गया, जो डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो गए यानी इक्वल हो गए, तो यहाँ पे इस तरह की प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या कहता है दोस्तों। जहां पे जो प्राइस होती है वो गुड्स के हिसाब से होती है, ना प्राइस बहुत ज्यादा होगी ना प्राइस बहुत कम होगी, जितना गुड्स है उस हिसाब से क्या प्राइस रहने वाली। जब 400 रुपए किलो एप्पल हुआ तो डिमांड 2000 हो गया लेकिन सप्लाई 4000 हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम रहेगी। फिर वही जब 500 रुपया हुआ तो डिमांड कितना हो गया, 1000 हो गया और सप्लाई कितना हुआ, 5000 हुआ। तो अगेन इसमें क्या हो गया, जो डिमांड है वो क्या हो गया आपका कम हो गया और जो सप्लाई है वो ज्यादा हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई आप सभी को, मेरे ख्याल से इतनी चीज आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। डन, क्लियर है। अब नेक्स्ट यहां पे आगे आते हैं। अब नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इम्परफेक्ट कंपटीशन की, अगर बात करूं तो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है मोनोपोली। ये जो टर्म मोनोपोली ये डिराइव कौन से वर्ड से, वही आपकी ग्रीक वर्ड मोनो से। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब क्या होता है, सेलर, ठीक है। तो यही मोनोपोली मतलब क्या हो गया, एक सिंगल सेलर। क्या हो गया, सिंगल सेलर। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पर एक पर्टिकुलर एक ऐसी कमोडिटी होती है जिसका सप्लाई पूरे मार्केट में सिर्फ एक अकेला बंदा होता है, एक ही अकेला बंदा क्या होता है, सेलर होता है। और उस गुड्स का कोई भी सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो भी प्राइसेस डिसाइड की जाती है वो पूरा इन्फ्लुएंस कौन करता है, एक सेलर का इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज फीचर्स क्या, सिंगल सेलर, सही बात है, ये मोनोपोली है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसका एक अकेला सेलर होगा, उसका कोई भी क्या होगा, कॉम्पिटिटर नहीं होगा, ठीक है। और इस तो यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे एक सिंगल सेलर होता है वो, और वो एक ऐसी गुड्स बेचता रहता है जिसका कोई भी क्या जो सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है और बायर के पास कोई चॉइस नहीं होता कि वो कुछ और खरीद ले, ठीक है। बैरियर्स टू एंट्री, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इजिली कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। यहाँ पे हमें कुछ लीगल, नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स देखने मिल जाते हैं जिसकी वजह से किसी भी बंदे के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता इजिली क्या वो उस तरह के मार्केट में एंटर हो पाए। फिर क्या आता है, प्राइस मेकर, जो मोनोपोलिस्ट होता है, ठीक है, जो मोनोपोली मार्केट चलाता है उसको हम लोग मोनोपोलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मोनोपोलिस्ट होता है उसके ऊपर रहता है, वो अकेला गुड्स बेच रहा है तो किसी को 500 रुपए बेचेगा, किसी को 1000 में बेचेगा, किसी को 2000 में बेचेगा, वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वही प्राइस पूरे के डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सही बात है। अब अकेला सेलर है तो हो सकता है उसका दोस्त आए तो उसको 500 भी दे, लेकिन अगर उसका दुश्मन है उसको 2000 रुपए में है। समझ में आ रहा है। तो ये प्राइस डिफरेंशिएशन हमें देखने मिल सकता है कि एक कंज्यूमर से वो कम ले और एक कंज्यूमर से वही ज्यादा ले। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, यहाँ पे जो मोनोपोली फर्म इटसेल्फ खुद वो अपने आप में क्या होता है, एक इंडस्ट्री होता है क्योंकि कोई और मार्केट में रहता नहीं। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, सही बात है। एक अकेला प्रोड्यूसर, एक अकेला सेलर है तो पूरा सप्लाई वो कंट्रोल कर सकता है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। अब पता चला डिमांड डिमांड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है और सप्लाई वो क्या कर रहा है, दे रहा है, तो इससे क्या होगा, सप्लाई को और कंट्रोल करेगा तो डिमांड और ज्यादा रेज होगी तो प्राइस भी क्या होगा, गुड्स का और ज्यादा रेज हो जाएगा। समझा। फिर नेक्स्ट आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब क्या होता है, ये आपके डिराइव हुआ ग्रीक वर्ड ओलिगो से जिसका मतलब है फ्यू और पोली। ये बेसिकली इस तरह की आपके मार्केट होती है जहां पे सेलर्स तो होते हैं लेकिन सेलर्स की काउंट इतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत कम सेलर्स होते हैं, ठीक है। इट इज अ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजेनियस प्रोडक्ट्स और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ये इस तरह का मार्केट होता है जहां पे कुछ फर्म्स होते हैं जो सेम तरह के गुड्स बेचते हैं या फिर थोड़े से बहुत ही माइनर डिफरेंशिएशन वाली गुड्स क्या बेचते हैं। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली क्या है, फ्यू फर्म्स और सेलर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ही फर्म्स होती, कुछ ही सेलर्स होते जो क्या करते हैं, पूरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं। इंटरडिपेंडेंस, अगर कोई भी एक सेलर, जैसे जियो में, जियो ने क्या किया, अपना टेरिफ रेट चेंज किया, अपने बैलेंस जो
डाटा चार्जेस वो चेंज किए, तो उसकी वजह से बाकी जो एयरटेल थे, वीआई थे, उनको भी अपने चार्जेस चेंज करने पड़े। तो अगर एक सेलर अपने अंदर कोई भी चेंजेस करता है तो बाकी सेलर्स को भी वही अडॉप्ट करना पड़ता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सही बात है, कुछ कंपनियां बड़ी छोटी होंगी, कुछ कंपनियां क्या होंगी, बहुत बड़ी होंगी। एंट्री बैरियर्स, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट के लाइसेंस होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते, एक ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई भी इजीली एंट्री नहीं कर सकता है। एडवर्टाइजिंग, अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग जमा के करनी पड़ती है ताकि लार्ज मार्केट हम क्या कर सके, कैप्चर कर सके। फिर अनसर्टेनिटी, अगर ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स, अगर कोई भी, जैसे जियो आया तो जियो ने क्या किया, आने के बाद पूरा जो डाटा के चार्जेस है, जो मोबाइल रिचार्जेस है, उसका पूरा रुतबा ही चेंज कर दिया, पूरा एक नया ही सिरा ला दिया, जिसकी वजह से एक अनसर्टेन चेंज हमें देखने मिल गया। समझ में आ गया, क्लियर है, तो इसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अब आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है मोनोपोली का और परफेक्ट कंपटीशन का। प्रोफेसर चैपलिन ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था उनके बुक थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि पब्लिश हुई थी ईयर 1933 में, ठीक है। अब फीचर्स क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। सबसे पहली चीज क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अब यहाँ पे हमें जो सेलर्स होते हैं कंपैरेटिवली ज्यादा देखने मिलते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम। यहाँ पे बायर्स भी क्या होते हैं, बायर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन बायर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बायर्स प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप प्रोडक्ट जो होते हैं, हर एक फर्म, जितने भी फर्म्स होते हैं जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं, उन सभी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े बहुत चेंजेस देखने ही मिलते हैं, ठीक है। फ्री एंड एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी इस मार्केट में इजीली एंटर कर सकता है और जब मन चाहे उसे छोड़ के जा भी सकता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जितने भी गुड्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बनते हैं उन सभी के क्या क्लोज सब्स्टिट्यूट के अवेलेबल होते हैं। कॉन्सेप्ट ग्रुप, एक सेलर को हम, अगर एक सेलर है तो उसको हम फर्म बोलेंगे, और वहीं जब सारे सेलर्स को मिला के हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं या फिर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड। अब यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है कि जो कॉस्ट जो क्या करता है, जो एक फर्म उठाता है क्या, ताकि कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट अ मोर डिमांड। यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ये क्या होता है, इस तरह का खर्चा होता है जो फर्म उठाता है ताकि वो और ज्यादा डिमांड क्या क्रिएट कर सके। समझ में आ गया, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया। होप्स आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर आ जाऊं। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।